फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज सिंह और आज आपके लिए मैं एनएलएम चैप्टर से एक वीडियो बना रहा हूँ और ख़ासकर ये उन स्टूडेंटों के लिए है जिनका बेसिक कमज़ोर होता है या जो बेसिक से एनएलएम चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एनएलएम चैप्टर में एनएलएम का मतलब है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब हम इसमें सबसे पहले एनएलएम वी स्टडी कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी इसमें हम एनएलएम में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि कोई बॉडी किस कारण से चली है और उसका इफेक्ट क्या हुआ है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि एक ब्लॉक हमने किसी सरफेस पे रखा हुआ और उस पर हम एक फोर्स एफ लगा रहे हैं, यानी उस फोर्स के कारण उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण उसमें एक्सीलरेशन आएगा। यानी इसका ये मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया जाए तो उस बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी होती है। चेंज इन वेलोसिटी होने का मतलब वो डिस्प्लेस होगी और डिस्प्लेस होने का मतलब उसमें एक्सीलरेशन होगा। अब अगर बाय द फोर्स, यानी फोर्स के द्वारा क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या हो सकता है वो देखें। वी इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को आप फोर्स लगा के उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट, किसी भी चलती हुई बॉडी को आप रेस्ट में ला सकते हैं। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, उस बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। इसको हम एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं। कौन सी यूनिट बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट। इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो डाइन होती है या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी हम एब्सोल्यूट यूनिट में लेते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। एमकेएस यूनिट जो होती है वो किलोग्राम वेट, यानी इसको आप ग्रेविटेशनल यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 1 kgf या 9.8 न्यूटन। सीजीएस यूनिट यानी ग्राम वेट या ग्राम फोर्स, 1 ग्राम वेट इक्वल टू हमारा होता है 1 ग्राम फोर्स या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 980 डाइन। अब इसमें हम ये देखते हैं टाइप ऑफ फोर्स कितने होते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वीक फोर्स जिसको आप गैसों में या वंडरवॉल्स फोर्स भी कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस में होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखता है। या एनएलएम में हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन होती है, टेंशन होती है, स्ट्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है और फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने पढ़ना है वो सारे एनएलएम में हम इन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी फोर्स को हम किसी और चीज़ में पढ़ेंगे। और ये आपका जो है ये हम बेसिक से, या मैं आपको ये बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और इसके लिए मैं आपको आगे और भी इसके टॉपिक वाइज वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए।